आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन बेसिकली आपको कोड में रन टाइम के दौरान आने वाले एरर्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एक्सेप्शंस के अंदर हमारे पास दो पोर्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि आप दो तरह के एक्शन परफॉर्म करते हो। पहला होता है थ्रोइंग एक्सेप्शंस और सेकंड होता है कैचिंग एक्सेप्शंस। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कोटलिन के अंदर हम कैसे परफॉर्म करते हैं और ये बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कैसे सिमिलर हैं, जैसे कि जावा, स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी के अंदर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोटलिन के अंदर आपका जो एरर्स हैं, यानी कि जो एक्सेप्शंस हैं जो रन टाइम के अंदर जो हैं वो अनचेक्ड होती हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जावा और स्विफ्ट की तरह या ऑब्जेक्ट सी की तरह चेक्ड एक्सेप्शंस नहीं मिलती, ये अनचेक्ड होती हैं। तो आप इसको कैसे ट्रीट करते हो कोटलिन के अंदर वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम अपना कोड देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो बॉयलर कोड लिखा हुआ है ये रिमूव कर देता हूँ। फर्ज किया हमारे पास एक एरर है जो कि हमें रन टाइम पे मिलेगा। अब वो रन टाइम में क्यों मिलेगा इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये एक मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है जो कि रन हो जाएगा इजीली, इसमें कोई एरर नहीं है और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास टास्क में जो आउटपुट आया है वो 5 है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 5 हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ पर एक एरर होता, जैसे कि अगर मैं 10 डिवाइडेड बाई 0 कर देता हूँ, तो अब अगर हम इसको बिल्ड करें तो आप देख सकते हो हमारे पास एक एरर आ चुका है, फिनिश विद नॉन जीरो एग्जिस्ट वैल्यू 1, यानी कि हमारे पास डिवीजन एक एरर है। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर बता रहा है डिवीजन बाय 0। अब अनचेक्ड और चेक में क्या डिफरेंस है? चेक बेसिकली ये होता है जब आप रन टाइम के अंदर आपको एरर मिलते हैं, कंपाइल टाइम के अंदर अगर आपको एरर मिलते हैं तो वो चेक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जावा के अंदर जैसे ही प्रोग्राम कोई बिल्ड होना स्टार्ट होगा तभी वो चेक कर लेगा इसमें कोई एरर है या नहीं है। रन टाइम के अंदर ये होता है जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तब अगर कंपाइलर को एरर्स जो है वो यानी कि कंपाइलर जो है उसको अनचेक कर देता है तो इसका मतलब ये हमारी एप्लीकेशन तो रन हो जाएगी, लेकिन जब हम उस फंक्शन के ऊपर या वो टास्क हमारा जो है वो एप्लीकेशन के दौरान यूज़ होगा तो अगर उसमें उस टाइम पे एरर आता है तो वो आपका एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा। तो ये बेसिकली रन टाइम एरर्स होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन के रनिंग प्रोसेस के दौरान फेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, हमने उसको यूज़र ने उसको क्लिक किया, लॉगिन का हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जैसे हमने फाइल अपलोड करना स्टार्ट की तो उस टाइम पे हम अगर कोई एरर रिसीव होता है तो वो बेसिकली रन टाइम एरर होगा। तो कोटलिन जो है वो अनचेक्ड यानी कि एक्सेप्शंस देता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो रन टाइम पे मिलेंगे, यानी कि हमें उसको रन टाइम पे हैंडल करना है कि वो कैसे होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है, तो अब हम सबसे पहले इसको एक्सेप्शन को थ्रो कैसे करेंगे और उसको कैच कैसे करेंगे ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास थ्रो एक्सेप्शन जो है वो कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे कोटलिन के अंदर। तो कोटलिन में अगर आप फिर भी मैनुअली अगर कोई जो है वो थ्रो करते हो एक्सेप्शन को तो उसके लिए आप थ्रो कीवर्ड यूज़ करते हो। अब सबसे पहले जो हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है जो हम यूज़ करते हैं वो है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो आई थिंक ये फंक्शन नहीं है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिवीजन का ताकि हम उसको इजीली जो है वो यूज़ कर पाएँ। फंक्शन हमने बनाया तो ये डिवीजन का है, इसमें एक ए वैल्यू है जो कि इंट रिसीव कर रहा है, ए पैरामीटर जो है, और एक बी पैरामीटर है जो कि इंट रिसीव कर रहा है, और हमारा फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो भी मैं इंट कर देता हूँ कि इंट के अलावा अगर कुछ आता है तो हमारे पास एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी, बट इससे पहले मैं एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ कि इफ़
b इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वलेंट हो तो हम एक इलीगल एक्सेप्शन हमें मिलना चाहिए जो कि डिवीजन बाय 0 हो। यानी कि अब क्या होगा, जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगा तो इससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं होगा, हम उसको ट्राई एंड कैच की हेल्प से रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि यूजर उससे इंटरेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले जो है, अब यहां पर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है हेलो वेलकम, ये हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट एलन द करंट डिफॉल्ट लोकेशन इज गेट, तो ओके, तो ये अभी इसको अभी इग्नोर करो। तो पहली वैल्यू है हमारे पास num1 वो है 10 और num2 है 0। अब हमने ये जो फंक्शन है एक वेरिएबल के अंदर कॉल किया और अब हमने यहाँ पर वैल्यूज भी दे दी, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर यूज करता हूँ। तो जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में तो हम वहाँ पे नेम आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो ताकि हमारा क्लियर रहे कि हमने कौन सी वैल्यू किसको असाइन की। अब यहाँ पर हमने ट्राई कैच को यूज़ किया, तो ट्राई कैच की वजह से हम यहाँ पर एक्सेप्शन को जो हैंडल करेंगे, अगर तो वो 10 डिवाइडेड बाय कोई नंबर होगा तो वो हमारे पास वैल्यू दे देगा, अगर तो वो 0 होगा तो एक्सेप्शन जैसे ही हमारे पास आएगी वो कैच के अंदर आ जाए। अगर तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक यानी कि एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्राई के अंदर जो भी ब्लॉक लिखा होगा वो आपका प्रिंट में आ जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो तब वो कैच उसको कैच कर लेगा, यानी कि जो हमारे पास कैच आर्गुमेंट है वो उसको इजीली कैच कर लेगा और उसमें जो हमारा जो लॉजिक लिखा होगा वो परफॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ फाइनली, तो ये ब्लॉक रन होना ही होना है अगर कुछ भी हो जाए। तो प्रिंट एलन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एक्सेप्शन कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हमारे पास आ चुका है। अब हम यानी कि इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ओके, तो अब हमारे पास एक एरर आ चुका है जो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अब ये कहाँ से आया है, ये बेसिकली वो मैसेज है जो कि हमने एरर्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर दिया है। अब ये मैसेज कहाँ से आया, ये हमारे पास जो हमने थ्रो किया डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, जो बेसिकली हमने एक्सेप्शन थ्रो किए वो अब हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं इसको। तो जो भी लॉजिक यहाँ पे लिखा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एरर है, तो कंपाइलर ने हमें एक एरर जो है वो दिया है। बेसिकली अगर हम आउटपुट में देखें तो यहाँ पे एक एरर टाइप हमारे पास मैसेज आ चुका है जिसके अंदर वो सेम मैसेज लिखा हुआ है जो कि हमने थ्रो के अंदर दिया है। तो अगर तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो 2 होगी तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो आप देख सकते हैं हेलो एंड वेलकम हमारे पास आ चुका है। द करंट डिफॉल्ट वैल्यूज लोकेशन हमारे पास आ रही है, इंग्लिश पीके आ रहा है और गेट रिजल्ट डिवाइडेड बाय 2 इज 5 आ रहा है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट आ रहा है। यानी कि अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, जैसे हमारे पास पहले रन टाइम पे एरर आ रहा था वो एरर नहीं आ रहा, हमने उसको जो है वो इजीली जो है वो हैंडल कर लिया है। तो ये बेसिकली एक्सेप्शन था। तो डिफरेंट हम यूज़ करते हैं तो अभी के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादातर फंक्शंस और लॉजिक्स के बारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा नहीं है तो अभी हम फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बेसिक सा था हमारा इंट्रोडक्शन कि हम ट्राई कैच कैसे यूज़ करते हैं और हमारे पास जो एरर्स है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि रिक्वायर्ड के अंदर हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है जो कि हमने अभी यूज़ किया है। चेक के लिए हमारे पास इलीगल जो है स्टेटमेंट एक्सेप्शन है और एरर्स के लिए जो है हमारे पास इलीगल स्टेटमेंट एक्सेप्शन। तो ये बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें।